सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। ओशो जी कहते हैं कि जो हमारे में ज्ञान की कमी होती है, जो हम ज्ञान की लैकनेस को हम अपने अंदर महसूस करते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं और जाके कुछ पढ़ के ज्ञान को इकट्ठा करके, अगर हम इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेंगे, कुछ यहाँ से पढ़ लेंगे, कुछ यहाँ से देख लेंगे, तो हमारी जो अज्ञानता है वो ख़त्म हो जाएगी। पर ऐसा करने से हमारी अज्ञानता खत्म नहीं होती है। अगर हम चाहे जो भी पढ़ लें, कुछ देख लें, और चाहे सपोज करो 50 बुक्स भी पढ़ लो, तो उससे अज्ञानता आपकी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि इस तरह से हम क्या कर रहे हैं, हम अभी तक तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं, गैदर कर रहे हैं, और उस इंफॉर्मेशन से क्या होगा, जो हमारी अज्ञानता है वो ख़त्म नहीं करेगी, वो उनको पुश कर देगी हमारे ब्रेन के डेप्थ में, उसके पुश कर देगी, पर अज्ञानता ख़त्म नहीं हो पाएगी। तो इससे जो इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में इकट्ठी होगी वो क्या हो जाएगी, वो हमारे ब्रेन के लिए एक डेकोरेशन की तरह काम करेगी। जैसे हम एक दीवार को पेंट कर देते हैं, वैसे वो इंफॉर्मेशन है वो सिर्फ हमारी दीवार को पेंट कर देगी, हमारे दिमाग को डेकोरेशन के लिए यूज़ आएगी, पर अभी तक वो हमारी अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं कर पाएगी। जिन्हें हम आम तौर पर नॉलेज कहते हैं, वो एक सिर्फ इंफॉर्मेशन है जो हमारे दिमाग में स्टोर रहती है। तो नॉर्मली जो लोग अपने आप को कहते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानवान हैं, उन्हें सब डाटास पता है, फैक्ट्स पता है, वो एक्चुअली और कुछ नहीं है, वो चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया है। वो वाइज नहीं है, सिर्फ उनके दिमाग में इंफॉर्मेशन है और कुछ भी नहीं है। और अब सवाल ये उठता है, अगर हम आम ज्ञान को इंफॉर्मेशन कहते हैं तो फिर रियल नॉलेज क्या है? तो रियल नॉलेज है, रियल नॉलेज इज ए लिव्ड एक्सपीरियंस। यानी कि जो रियल लाइफ में एक्सपीरियंस होता है, जिया हुआ एक्सपीरियंस, अपनी इंफॉर्मेशन के आधार पर प्रॉपरली तौर पर जिया हुआ एक्सपीरियंस, वो होती है रियल नॉलेज। जो इग्नोरेंस है वो एक तरह से एक मोड ऑफ लाइफ है या वे ऑफ लाइफ है, और जो रियल नॉलेज है ये भी एक तरह से एक वे ऑफ लाइफ है, एक मोड ऑफ लाइफ है। यानी कि अगर जो इग्नोरेंट आदमी है, चाहे वो जितनी मर्जी इंफॉर्मेशन कर ले, पर उसकी जो लाइफ स्टाइल है वो एक इग्नोरेंट ही रहेगा। यानी कि वो वही गलतियां करेगा, वो लाइफ की गहराइयों को समझ नहीं पाएगा, वो वही दुखों में ही अपना जीवन बसर करता रहेगा, गलत गलत चॉइसेस को ऑप्ट कर करके। और दूसरी ओर जो रियल नॉलेज जिसको होती है, यानी कि अब उसका जो पहले इग्नोरेंट मैन का ये वे ऑफ लाइफ था, तो रियल नॉलेज से वो उसका वे ऑफ लाइफ ये हो जाता है, यानी कि ठीक उससे उल्टा हो जाता है। तो इस यहाँ पर वो क्या करता है, वो अपनी लाइफ में सही निर्णय लेता है, सही डिसीजंस लेता है, सही चॉइसेस को पकड़ता है, और उसका लाइफ अच्छी होती जाती है। रियल नॉलेज का मतलब ही है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ नहीं होती तो यानी कि रियल नॉलेज बंदे के पास नहीं है। तो अभी हम एक एग्जांपल लेते हैं। गवर्नर जनरल पोंटियस पायलट, जो कि काफ़ी गहराइयों में जाने की कोशिश करते थे अपनी लाइफ में, एक फ़िलोसफी में, लाइफ की फ़िलोसफीज़ में उनका काफ़ी इंटरेस्ट होता था। और जब उन्होंने जीसस से पूछा था कि व्हाट इज़ ट्रूथ, जब जीसस का अपने आखिरी समय के पास थे और उनकी क्रूसीफिक्शन होनी थी, तो तब गवर्नर जनरल पोंटियस पायलट ने पूछा था कि व्हाट इज़ ट्रूथ। अब उनको ऐसा था कि मैं ये पूछ लूँ, क्योंकि अब क्रूसीफिक्शन होने वाली है, तो देखते हैं जीसस जी क्या आंसर देते हैं। तो जीसस जी ने उस वक्त कोई भी आंसर उनको नहीं दिया, कुछ भी नहीं कहा। तो जब कुछ भी नहीं कहा, गवर्नर जनरल पोंटियस पायलट एक विद्वान थे, तो लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि हाँ भी जीसस ने कुछ भी नहीं कहा, वो कह ही नहीं सके, उनको पता ही नहीं चला, अब मैं उसका क्या जवाब दूं। तो लोग जीसस पर भी शक करने लगे भी ये क्या हो गया। पर एक्चुअल में जीसस जी ने बहुत ही सही किया। जैसा ओशो जी कहते हैं कि उन्होंने आंसर ना देकर बहुत ही सही किया, क्योंकि
उनको सच में पता था कि रियल नॉलेज क्या होती है, इसीलिए उन्होंने आंसर नहीं दिया। उनको पता था कि वो जो कुछ भी उस वक्त कहते तो वो गलत ही होता, क्योंकि सत्य को बताया जा ही नहीं सकता। जीसस जी क्लियर कट ये जानते थे कि जो रियल नॉलेज है उनको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अगर वही गवर्नर जनरल पोंटियस पायलट जीसस के साथ कोई 1 साल रहते, 2 साल रहते, तो जब उनकी लाइफ बदलती फिर उनको सही सत्य का भी पता चल जाता और रियल नॉलेज का भी पता चल जाता, पर ऐसा मौका उनको मिला नहीं। तो यही है कि जो रियल नॉलेज है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर जीसस जी उस वक्त बोल देते तो वो एक इन्फॉर्मेशन बन जाती लोगों के दिमाग में, इसलिए उन्होंने बोला ही नहीं, क्योंकि जैसे भी वो जो भी बोलते वो गलत ही होता। अगर जब तक किसी की लाइफ ट्रांसफॉर्म नहीं हो जाती जीसस के साथ रहकर, तब तक उस पर्सन को रियल नॉलेज का पता नहीं चलता। सो रियल नॉलेज इज ए लिव्ड एक्सपीरियंस। सो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।